हेलो फ्रेंड्स, आज हम नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो इस एनसीआरबी को कब बनाया गया और ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है और किस उद्देश्य से इसको बनाया गया था, वो सब तथ्य, वो सब इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आपको मिलेगी। तो एंड तक इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो कब बनाई गई। तो इसकी स्थापना जो है वो 1986 में की गई। अब अगला प्रश्न बनता है कि ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आती है। तो ये होम मिनिस्ट्री के अंदर आती है, यानी कि गृह मंत्रालय जो है उसके अंदर ये काम करती है। आप इसको नोट कर सकते हैं, अगर कोई यूपीएससी एस्पिरेंट है तो वो ज़रूर इसको अपने शब्दों में लिख सकते हैं। तो तीसरी बात उठती है कि ये किस उद्देश्य से बनाई गई, क्योंकि हर चीज़ का उद्देश्य पता होना बेहद ज़रूरी है। तो ये जैसा कि इसका नाम है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, यानी कि देश में कितना क्राइम हुआ, कौन सा क्राइम हुआ, उसको रिकॉर्ड करना। यानी कि इसका उद्देश्य क्या है कि क्राइम का जो डेटा है उसे रिकॉर्ड करना। तो उद्देश्य भी हमें पता चला कि क्राइम जो देश में हो रहे हैं उसके डेटा को रिकॉर्ड करना। यानी कि अब कोई भी अगर हमें अच्छी सी नीति बनानी है, पॉलिसी बनानी है, तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि अभी जो वर्तमान स्थिति क्या है किसी भी। जैसे कि हमें कोई नीति आयोग जैसे काम करता है कि वो डेटा उसके पास होता है, फिर उस डेटा को एनालाइज करके फिर वो नीति बनाते हैं, वही 5 साल के लिए फिर लागू की जाती है। इसी तरह से ये नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का काम है। इसका सिर्फ एक डेटा कलेक्शन करना और पुलिस तक उसको पहुंचा देना और उसको पब्लिश करना, ताकि जनता भी उसको समझ सके। तो इसकी स्थापना कब हुई? 1996 में। किस मिनिस्ट्री में के अंडर आती है? तो होम मिनिस्ट्री के अंडर आती है। उद्देश्य क्राइम का डेटा रिकॉर्ड करना और उसको पब्लिश करना। तो ये किस माध्यम से करती है? यानी कि जो डेटा ये पब्लिश करती है, अभी हाल ही में इसने डेटा पब्लिश किया था 2020 में। तो ये एक इसकी रिपोर्ट होती है, क्राइम इन इंडिया। अभी हालिया जो रिपोर्ट थी वो 2018 की थी। तो 2018 में जो भी देश में क्राइम हुए, जिस स्टेट में हुए, इसका अगर डेटा उठा के देखेंगे तो हर स्टेट का जो भी क्राइम रहा, जैसे हरियाणा है तो हरियाणा में कौन से एक साल में या पिछले 2 साल में कौन सा अपराध सबसे ज़्यादा हुआ, वगैरह वगैरह, ऐसे हर स्टेट का इसके पास डेटा होता है। तो अब सवाल उठता है ये फैक्चुअल नॉलेज जानने के बाद कि यूपीएससी में हम इसको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। प्रीलिम्स के लिए यही इन्फॉर्मेशन काफ़ी है, लेकिन मेंस में हम इसका खूब यूज़ कर सकते हैं। कैसे? तो जैसे कि मान लीजिए कोई महिला सशक्तिकरण के बारे में मुद्दा आता है, तो अब सशक्तिकरण करना है तो उसके अंदर एक पहलू उन वुमन की सिक्योरिटी का भी है। तो सिक्योरिटी करनी है तो किससे सिक्योरिटी करनी है, उसमें एक क्राइम वाला फैक्टर भी है। तो अब किसी ने लिखना है, एक एक तो वो ऐसे लिखे कि भारत में महिलाओं के साथ बहुत अपराध होते हैं। एक वो इस तरह से लिखे कि हर दिन 600 रेप केसेस होते हैं भारत में, क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट 2019 के अकॉर्डिंग, जो कि एनसीआरबी पब्लिश करते हैं। तो इस तरह से बात में वज़न आएगा। तो जितना उस आंसर में वज़न होगा उस हिसाब से हमें फिर आंसर के मार्क्स मिलेंगे। तो इस तरह से हम यूपीएससी के मेंस में इसको हम खुद से आंसर में लिख के कोट कर सकते हैं। ठीक है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर इन्फॉर्मेटिव लगा तो आप इसको, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।